कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कोरोना वायरस में आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और कोरोना वायरस में हैंड सैनिटाइजर और मास्क का अच्छे से प्रयोग कर रहे होंगे। दोस्तों, RS बघेल संदेश चैनल पर मैं आपके बीच में एक नया संदेश लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और हमारी समाज के लिए भी। तो बिना कुछ देरी किए दोस्तों मैं उसको शुरू करने जा रहा हूं। आशा करते हैं आपको बहुत ही समझ में आएगा और आपको भी लाभ करेगा और हमारी समाज को इस समस्या से बहुत वो फायदेमंद रहेगा। और दोस्तों, अगर मेरी इस संदेश से और मेरी वाणी से किसी के लिए कोई कष्ट पहुंचे तो मैं हाथ जोड़कर पहले ही सबसे वेरी सॉरी मांगता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं समाज के लिए एक संदेश समाज को आगे बढ़ाने के लिए देता हूं, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मतलब नहीं रहता। तो इसीलिए बिना कुछ देरी किए दोस्तों हम ये वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, दरअसल क्या होता है, आजकल हमारे देश में ये जो दहेज की रीति चल रही है या ये दहेज का जो प्रथा है, बहुत ही दोस्तों ये मतलब लोगों के लिए नुकसान दे रही है। जैसे मान लीजिए दोस्तों के पहले तो आप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं लिखाते हैं। दोस्तों, बेटी पैदा होने पर आदमी कष्ट में क्यों आता है, आप ये बताइए, आपने कभी ये अनुमान लगाया है? तो दोस्तों इसको आप एक बार गहराई से सोचिए कि जब आपके घर में बेटा होता है तो आप खुश होते हैं, बेटी होती है तो कष्ट में होते हैं। जबकि बेटी ही जगत जननी है, बेटी से ही इस देश का संचालन होता है, तो उसको पैदा होने पर लोग कष्ट में क्यों आते हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों एक दिन मैं बैठे बैठे इस पर मैंने विचार किया, तो इसका मैंने विचार जो मेरे समझ में आया तो मैंने जो निकाला उसका दोस्तों मैं आपको उच्चारण करके बताता हूँ। हो सकता है मेरे में मन में जो भाव आया वो कैसा है क्या है, लेकिन आपको जो मेरे समझ में आया वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे बेटी पैदा हुई तो आदमी कष्ट में आ जाता है। कष्ट में आने के 2-3 कारण हैं दोस्तों। नंबर 1 उसका पालन पोषण, नंबर 3 कि जब वो शादी होगी तो उसका दहेज प्रथा, शादी हो जाएगी तो उसकी ससुराल में उसको ठीक सब वातावरण मिलेगा कि नहीं, उसको उसके साथ सब अच्छा व्यवहार करेंगे कि नहीं। दोस्तों होता क्या है कि बेटी पैदा हुई, हमने पढ़ाया लिखाया, उसको अच्छी हाई एजुकेशन कराई, उसके बाद दोस्तों फिर उसके लिए लड़का जब हम ढूंढते हैं दोस्तों, तो फिर जहाँ जाओ वही इतना दहेज मांगा जाता है। तो जो लड़की का जो पिता होता है उस समय वो इतने टेंशन में आ जाता है कि बताइए, हमने इतना अच्छे से पालन पोषण किया, पढ़ाया बेटी को, और आज जब हम रिश्ते के लिए कहीं जा रहे हैं तो मतलब इतना दहेज की समस्या आ रही है, तो दहेज बेचारा वो कहाँ से पूरा करे। एक मिडिल क्लास आदमी इतना दहेज नहीं दे पाता भाई, क्योंकि उसके 17 खर्चे होते हैं घर में, बच्चे को पढ़ाना है लिखाना है, उसके कपड़े हैं लगते हैं, फीस है, कोचिंग है, और कैसे कैसे आदमी उस लेवल तक बच्चे को पहुंचाता है। मान लीजिए BA इंटर तो एक नॉर्मल चलो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो एजुकेशन आती है BTech MTech या MBA, अदरवाइज काफ़ी डिग्रियां हैं, और वो आदमी अगर कराता है अपनी बेटी को, उसके बाद फिर वो रिश्ता ढूंढे उसके लिए, तो बताइए वो फिर उतना पैसा दहेज में कहाँ से लेके आएगा? 10-12 लाख अगर उसने कैसे भी कहीं से कर्जा करा के अपनी बेटी को वो डिग्री करा दी, उसके बाद 10-12-15-20 लाख अच्छा लड़का कहीं ढूंढते हैं आप तो उसको चाहिए, तो दोस्तों वो कहाँ से लेके आएगा ये बताइए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे समाज में इस चीज़ को हमको रोकना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा ये बताइए। सबसे पहले पहल हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ही शुरू करेंगे तभी सब होगा। कि मैं तो ट्रेन निकल जाएगी, क्योंकि हम जब किसी चीज़ का शुरुआत करेंगे तभी शुरू होता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, उसके बाद वो शादी भी कर देता है, चलो कैसे भी कर दी, उसके बाद उसको लड़की को इतना ससुराल में टॉर्चर किया जाता है दहेज के लिए कि ये नहीं दिया तुम्हारे पिता ने, ये नहीं दिया कि वो नहीं दिया, ये किया वो किया, हमारे रिश्तेदारों की अच्छे से खातिर नहीं की, हमारे रिश्तेदारों का ध्यान नहीं दिया, कई तरह की मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद उसका पति अगर कोई अदरवाइज अगर एमालो में निकल आया तो उसकी वहाँ स्थिति खराब हो जाती है। तो बेटी पैदा होने पर मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए आदमी कष्ट में आता है। अगर बेटियों के रिश्ते बिना मांग जांच के दहेज के अगर होने लग जाएं तो बेटियों से तो लोग खुश होंगे। एक गरीब आदमी कहाँ से दहेज देगा आप बताइए, वो पालन पोषण करने में उसकी हालत खराब हो जाती है। तो भैया इस चीज़ को सबको ध्यान में रखना है समाज में कि दहेज को जब तक हम लोग नहीं ख़त्म करेंगे। अच्छा ये भी बात है, सभी बेटी और बेटा वाले हैं,
तभी भी हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये कैसे ख़त्म होगा, कैसे? और इतना लोग माइनस में चले जा रहे हैं इस दहेज की वजह से। भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग कर्जा लेते हैं, कर्जा लेकर शादी करते हैं, वो बेचारा फिर सालों साल उसको भर रहा, जब तक दूसरी बेटी शादी को आ गई। अब बताइए उसका क्या होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए इस दहेज जो रूपी जो ये नाम है, इसको दुनिया से, समाज से इसको हटाइए और इसको एकदम नॉर्मल करिए। क्योंकि सबके पास बेटियां बेटा हैं, अगर हम लोग पहल नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। इसीलिए दोस्तों बेटियों के लिए कभी परेशान नहीं होइए कि हमारे घर में बेटी है। बेटी तो एक लक्ष्मी का रूप है, दुर्गा का रूप है। उसको पैदा होने पर खुशी करिए, खुशी मनाइए और प्रसन्न रहिए, अच्छे से उसको पढ़ाइए। और जहाँ दहेज की अगर ज़्यादा मांग हो वहाँ शादी आप करिए नहीं। जो दहेज मांग रहा है वहाँ शादी न करिए, क्योंकि लालची लोगों के घर आपकी बेटी कभी खुश नहीं रहेगी। ये मेरा विश्वास है। मैंने समाज में देखा, जिन लोगों के अंदर लालच कूट के भरा है, उनके यहाँ आपकी बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि उनको अपनी कमाई पे, अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं दिए। तो दोस्तों इसलिए जहाँ ज़्यादा दहेज की बात हो, जहाँ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ आप रिश्ता ना करें। जहाँ निस्वार्थ एकदम आपकी बेटी से प्रेम करें, निष्पक्ष आपका सम्मान हो, आपकी बेटी का सम्मान हो, वहाँ आप रिश्ता करें। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर दोस्तों मेरी वाणी से कोई भी शब्द अगर गलत आपको लगे तो मैं फिर आपसे सॉरी मांगता हूँ, और समाज के लिए मैं आगे के लिए ऐसे ही संदेश देता रहूँगा और आप लोगों को पहल करनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, नमस्कार।